श्रवण कुमार जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, ये देखिए थे मेरी वाइफ को घुटनों में दर्द की शिकायत है, शुगर भी है, हार्ट प्रॉब्लम भी है, उनको एक दफा स्टंट डल चुका है। तो घुटनों के दर्द के लिए आपसे हमने ये गोंदशिया लिया था। जी सर। गोंदशिया लेने के बाद जो है वो इनको खाना हजम होने की दिक्कत हो गई। तो जैसे ही खाना खाते हैं तो इनको लैट्रिन हो जाती है। उसके लिए बताया था कि वो नमक जैतून लें। जी। अब नमक जैतून लेते हुए भी हमारे को तकरीबन एक महीने के करीब हो गया, लेकिन नमक जैतून से कोई खास फायदा हुआ नहीं है। ठीक है। हाँ, अब बताइए कि मतलब ये घुटनों के दर्द में थोड़ी बहुत रिलीफ है। कितना ले रहे हैं आप? हैं जी? गोंदशिया कितनी तादाद में खाते हैं? एक चुटकी दिन में 2 दफा। देखिए, ये तो आप ठीक खा रहे हैं। अगर आप दूध से खा रहे हैं तो पानी से खाने लगिए। आप दूध से ले रहे हैं या पानी से? अगर आप दूध से खा रहे हैं तो पानी से लेने लगिए। और पानी से ही ले रहे हैं। अच्छा, पानी से ले रहे हैं तो दूध से लेने लगिए और एक चुटकी खाया करिए। ये कुछ दिन ऐसा रह सकता है। आप चाहें तो डॉक्टर से भी पेट के लिए पेट का इलाज डॉक्टर से भी ले सकते हैं। ये आपको आराम कर रहा है, इसे मत छोड़िए। चाहे तो आप डॉक्टर की दवा भी साथ में लेनी पड़े। निर्मला देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ, ये मेरे पति के आंख में रेटिना दिख रहा है, तो उसके लिए कोई इसमें है दवाई? या तो गाजर का जूस या सौंफ का पानी। 1 गिलास गाजर का जूस या 2-3 चम्मच सौंफ का पानी। सौंफ उबालिए पानी में और उसका पानी निकाल लीजिए और इस पानी में गोंद मोरिंगा सफ़ेद आप 1 ग्राम मिलाकर रोज़ाना 1 बार पिया करें। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हिमाचल से हैं रमेश रानी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद रमेश जी। कैसे हो आप? सब बढ़िया है। आप बताइए कैसी तबीयत है? बहुत अच्छा लगता है सर, आपसे बात करते हैं ना, ऐसे लगता है कि भगवान मिल गए हमें। तो जह नसीब, आप इतनी इज्जत करते हैं। आप खूब सलामत रहें, भगवान आपके सारे अच्छे काम पूरे करा दे। थैंक यू सर। मेरे 2 सवाल हैं जी। मेरी 2 महीने पहले आपसे बात हुई थी पहले। तो सर मेरे को मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। सर आपने गोंद जामुन बताया था, उनको डायबिटीज है। तो गोंद जामुन बताया था डायबिटीज है उनको, और सर उनको नजला भी है। तो मैंने उनके लिए ना वो सिरका मंगवाया था, जैसे कि नजला मुझे नहीं पता था कि खट्टा होता है उसका, कलौंजी का सिरका। तो सर मैंने सिरका इसलिए मंगवाया था कि आप इसमें यूट्यूब में बोलते हैं कि जैसे कि जिनको डायबिटीज हो तो और पार्ट्स के लिए कोई नुकसान ना हो, तो मतलब सिरका दे सकते हैं। तो सर मुझे ये पता नहीं था खट्टा होता, उनको नजला रहता है। तो अब मैं उनको नजले के लिए क्या दूं? और जामुन गोंद से उनकी डायबिटीज बहुत कम हो गई है, कम मतलब 100 के आसपास हो गई है सर। तो क्या मैं 2 टाइम देती थी इसके उनके लिए, तो क्या 1 टाइम दूं या दोनों टाइम ही रखे रहूं, देती रहूं उनको? जी ये सवाल है मेरा। और दूसरा सवाल ये सर मेरा है कि मैं टी केयर खा रही हूँ 2-3 महीने हो गया, मुझे फर्क है पर इतना फर्क नहीं है सर। मुझे फर्क तो है पर इतना नहीं है जैसे कि होना। मेरे ना ऊपर थाइस पे बहुत खिंचाव सा रहता है, और घुटने जो है ना सर, मेरे घुटने जो है उन कटोरियों के ऊपर, जैसे मैं घुटने को पहले तो यूज दूसरा करती हूँ मैं, मतलब एहतियात बरतती हूँ। आपने कहा था कि ये सारी एहतियात बरतनी है, मैं बरतती हूँ। तो जो कटोरियां है ना मेरी, जो इसकी घुटने की, जब मैं घुटने को चौकड़ी मार के बेड पे बैठती हूँ तो उन पे ना हड्डियां सी निकल आती हैं। मैंने ऑर्थोपैडिक डॉक्टर को भी दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी हड्डियां जो घिस रही हैं,
घिस रही हैं, और उनमें से ना जैसे सर मैं क्लीनिंग करती हूँ, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करती हूँ, तो उनमें से आवाज आती है, ऐसे चटक चटक की आवाज आती है घुटनों अच्छा, में। कौन सी एक्सरसाइज करते हैं आप? जैसे साइकिलिंग करती हूँ, अरे बेड पे अरे लेट अरे, के साइकिलिंग करती हूँ थोड़ी बहुत, जैसे और मोड़ के भी बैठती हूँ, फिर सीधी करती हूँ टांग को, तब भी आवाज आती है सर। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 48 साल। ठीक है। और ये भी प्रॉब्लम है मुझे कि ना, जैसे कि मेरे जो नसें हैं ना, वो बहुत नीली नीली सी हैं, और उनमें थक्के थक्के से जम गए हैं। तो चलो मैंने हेल्पलाइन में बात करी थी कि थक्के का कुछ नहीं हो सकता, तो उसके लिए कोई दवाई वगैरह सर, ये बता दीजिए मुझे। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू सर। जी। देखिए, पहले तो बहुत मुबारक कि आपके पति की डायबिटीज़ कंट्रोल में है, और आप जैसी पतिव्रता स्त्रियां सब लोगों को नहीं मिलती जो अपने पति के लिए इतने परेशान रहते हो। तो आपके पति बहुत खुशनसीब हैं कि उन्हें एक ऐसी पत्नी मिली जो उनका बहुत ख्याल रखती है। और देखिए, जो इस तरह के मरीज जैसे आप हैं, तो इन्हें साइकिलिंग नहीं करनी और टांगों की कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। अगर एक्सरसाइज होती तो मैं आपको ज़रूर बताता। तो एक्सरसाइज की ही वजह से आपको कम फ़ायदा होता है। तो कोई भी एक्सरसाइज ना करें, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। कुछ दिन ऐसे दवा खा के देखें कि आपको कोई भी टांगों की, घुटनों की या कमर की एक्सरसाइज नहीं करनी। आप कुछ दिन ऐसे ही सादगी से दवा खा के देखें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगर आप में वेट ज़्यादा है तो थोड़ा वेट कम कर लें, तो जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, ये जो नीली नीली नसों का इन्होंने जिक्र किया है, हमने कई लोगों की भी देखी हैं, दिखती हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है या ये किस चीज़ का सिम्टम है? अच्छा, देखिए, नीली ही होती हैं नसें। हाँ आप ये देखें, मेरी नीली नीली नसें जी हैं। जी। इनमें तकलीफ़ है, और ये तकलीफ़ चली जाएगी तो आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा कि ये नीली हो रही है। नहीं तो नर्व को नीला ही होना चाहिए, और वो क्योंकि उनमें तकलीफ़ है तो वो ऊपर को उभरी हुई सी नज़र आ रही है। जिस दिन आपका ये दर्द कम होगा उस दिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। अगले कॉलर हैं नाजिया, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैडम, हाँ हकीम साहब उनसे बात कराइए। हम 2 साल से हकीम साहब का दवा खा रहे हैं। जी नाजिया, मैं बात कर रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है। हाँ अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दराज करें। जमीन पर आप फरीद से उतरे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दवा हम खा रहे हैं सब लोग। कैसी तबीयत है? हाँ अभी आराम है सर, मेरे शोहर बच्चे सब खा रहे हैं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्ची भी खा रही है, हम सब पूरे खानदान खा रहे हैं। काला गोंद और गोंद चिलगोजा, गोंद मोरिंगा सब भी दवाएं मंगाए हैं, और सिरका खा रहे हैं। आप बहुत अच्छी दवा दे रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका मैं कैसा शुक्रिया अदा करूँ। मैं 2 साल से आपको बात करने के लिए इतना तड़प रही हूँ। आपकी सब से डॉक्टर को भी बोली मैं बात कराओ करके, अब भी बात कर लगी सर। जरा नवाजी, आज जो कहना कह दीजिए, आपके पास वक्त है। अल्लाह की तरफ से शुक्र है सर। हकीम साहब, आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बहुत इत्मीनान हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। मैं आपको फर्ज नमाज के बाद दुआ करती हूँ हकीम साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दराज करे, आपके घर वालों को हर बला से, हर मुसीबत से हिफाजत फरमाए, उम्र दराज करे। आमीन 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 आमीन। अल्लाह आपके साथ भी यही मामला करे। 2 बेटे हैं सर, मेरे बेटे ने दुआ करे, और मेरे शोहर को शुगर है। खाली पेट 220 रहता है, और खाने के बाद में 270 हुआ है। वो चेक कराने के लिए दूसरे गाँव जाते हैं, उधर अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा चेकअप कराते हैं, गए हैं। फिर अभी ज्यादा होने में जामुन का गोंद दे रही हूँ जी। अभी थोड़ा नॉर्मल है हकीम साहब। माशाल्लाह। 140 है खाली पेट। ठीक है ठीक है। हाँ सर। हाँ हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। और तो कोई सवाल नहीं? आप बहुत, मैं 2 साल से मैं आपके लिए बात करने के लिए बहुत तरह से रुकी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आपसे बात हुई, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। हमारे लिए भी दुआ करें हकीम साहब, आपका बहुत बहुत जरूर शुक्रिया।
जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया इतने अच्छे ख्यालात रखने के लिए हमारे बारे में, और भगवान आपको खूब खुश रखे, आपके पूरे परिवार को खूब नेमतें दे, खूब आपकी ज़रूरी ख्वाहिशें पूरी करे, बच्चों की खूब तालीम और तरबियत हो, और हम सब की मग़फ़िरत हो जाए दुनिया आखिरत में, हम सबको कामयाबी मिले। बहुत दिन में बात हुई, लेकिन रहे नसीब आज आपसे बात हो गई। हाँ, ऐसा है कि सबका फ़ोन नहीं मिल पाता, बहुत सारे फ़ोन होते हैं, उसमें जिसका मिल गया उनसे हम बात कर पाते हैं। लेकिन आपसे बात हो गई, आपके पति की शुगर कंट्रोल हो गई गोंद जामुन से। उनका पति का भी ऐसी ख्याल रखिए, आप उनकी इताअत करिए, अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत करेगा। अपने पति की इताअत करना बहुत ज़रूरी है, और यकीनन आप करती हैं। मेरे लिए इतनी दुआएं आपने दी, मेरी भी दुआ है कि आप वो सारी दुआएं आपको भी लग जाएं और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। जी। कॉलर हैं हमारे साथ हारून, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं ये कह रहा हूँ, एक मेरे 12 साल का बच्चा है, उसकी आंखों की नजर कमजोर है, और एक डायबिटीज पेशेंट हूँ मैं भी, और मेरे नाक में कुछ अजीब सा सुलसुली सा महसूस होता है, और चेहरे पे काफी झुर्रियत सी हो रही है, और एक गंजापन है। बच्चा कितना बड़ा है? 12 साल का बच्चा। मैं डायबिटीज पेशेंट भी हूँ, अनकंट्रोल रहता है मेरा डायबिटीज। जी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखा करिए। और डायबिटीज़ के लिए एक गोंद मैं बताता हूँ। एक गोंद आता है जिसे जामुन का गोंद कहते हैं। ये दुनिया का सबसे तेज़ असर दवा कहलाती है डायबिटीज़ में। दुनिया की आयुर्वेद में इससे तेज़ असर कोई दवा नहीं है। मेरे भी अनुभव में ऐसी दवा कभी नहीं आई जो इतनी तेज़ असर हो, कि जिसको सिर्फ एक चुटकी सुबह और एक चुटकी शाम खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल होना मुमकिन है। अपनी दवाएं भी खाते रहें और ये गोंद जामुन इस्तेमाल करें। आप ये आपके लिए है। और बच्चे की जिसकी नज़र कमज़ोर है उसे रोज़ाना 2 चम्मच सौंफ का पानी, सौंफ को उबालें, उसका पानी निकालें, 2 चम्मच सौंफ का पानी और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, और 2 चम्मच सौंफ का पानी में मिलाकर रोज़ाना पिलाया करें। आपके बच्चे को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। इनको गंजापन और झुर्रियाँ भी हैं हकीम साहब। हाँ, देखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, आपकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद आप भी रोज़ाना 1 ग्राम दूध के या पानी के साथ ले लिया करें। जी। त्रिलोकनाथ जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जय हिंद। बताइए, शुगर है और क्या है? शुगर है जी, शुगर कंट्रोल नहीं होती जी। देखिए, जो दवा आप शुगर की खाते हैं वो तो खाना ही है, वो खाते रहें। एक दवा मैं बता रहा हूँ, मामूली सी है, देखने में मामूली सी है, लेकिन वो बड़ा तेज़ काम करती है। एक आता है गोंद जामुन, तो ये नकली भी आता है, असली लेना है। गोंद जामुन का गोंद, बस 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम आप ये खाया करें, और जो दवा खाते हैं वो भी खाते रहिए। आपकी शुगर कंट्रोल होना मुमकिन है। जी।